किस तरीके से अपने बच्चों पेट की आग बुझाए। वो इनकम 15-20 हजार कमाने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट मोहम्मद नवीद, प्रोग्राम रोज़रामचे से। आज हम जिस इशू के ऊपर बात करेंगे, ये पूरे पाकिस्तान के अंदर ये इशू इस टाइम पर बहुत सर चढ़कर जो है वो बोल रहा है। महंगाई जो है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर पहुंच चुकी है। इस टाइम पर मैं मौजूद हूँ हैदराबाद यूनिट नंबर 11 के एक मेन बाज़ार के ऊपर। यहाँ पर लोगों से मालूम करते हैं कि महंगाई इनकी ज़िंदगी पर कितना असरअंदाज हो रही है, क्योंकि इस टाइम पर हैदराबाद में आटा जो है वो 160 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। तेल भी महंगा हो चुका है, पेट्रोल भी कभी ऊपर जाता है, कभी उसकी कीमतें जो हैं वो कम होती हैं, लेकिन अशिया खुर्द-ओ-नोश की चीज़ें जो हैं वो हमेशा ऊपर ही जा रही हैं। उसके मुकम्मल तौर पे जो रेट हैं वो ऊपर ही जा रहे हैं। यहाँ पर हैदराबाद के मकामी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। सर ये बताइएगा कि आटा 160 रुपये किलो है और पत्ती जो है वो भी महंगी हो चुकी है। तमाम अशिया खुर्द-ओ-नोश की चीज़ें महंगी हैं। ऊपर जा रही है, महंगी हो रही है सारी चीजें। शक्कर है, आटा है, दाल है, सभी महंगी हो रही है। इंशाल्लाह देखो क्या हो रहा है। महंगाई की महंगाई सस्ताई हो ही नहीं रही है। हुकूमत भी तो कुछ करे ना इसका बारे में। क्या कर सकते हैं अब ये है कि अब आप भी देख लें, आप भी बाल बच्चेदार ये कितना असरअंदाज हो रहा है एक आम आदमी की जिंदगी के ऊपर? भाई नौकरी पेशा भी असरअंदाज हो रहा है, पब्लिक के भी अंदर, सब पे असरअंदाज हो रहा है महंगाई। तो आप भी देखते हैं, आप भी बाल बच्चेदार, हम भी सब बाल बच्चेदार आदमी है। क्या कमाएगा, क्या खाएगा आदमी। हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा है आपका? हम तो ये बोले सबकी सस्ताई हो थोड़ी। का पेट्रोल भी महंगा जा रहा है, ये भी ऐसा भी है। अब गरीब आदमी के लिए यही होना चाहिए, आदमी के लिए इंशाल्लाह कुछ सस्ताई होगी तो कुछ कारोबार भी सही होगा, सेट होगा सब माशाल्लाह। बस ये हमारे हुकूमत के जितने भी तमाम लोग हैं ना, ये बारी बारी खेलना बंद कर दें और मेरिट के ऊपर ये हुकूमतें हमारी आने लग जाए ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें ऐसा लगेगा इंशाल्लाह ताला कि तमाम चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी। मगर जब तक ये कंट्रोल नहीं होंगी, जब तक के ऊपर हर चीज़ के ऊपर डाका डलेगा, चाहे एक छोटे से छोटा यहाँ पे जो मुल्क का जो नुमाइंदा होता है, किसी भी फोरम क्या होता है वो, चाहे वज़ीर आज़म हो, चाहे MP MNA हो, चाहे एक मुख्तार कार क्यों ना हो, एक वापडा से लेके हमारे पास मसले इतने बढ़ गए हैं कि खुर्द-ओ-नोश की अशिया से लेके, यानी कि ना हमारे पास पानी है, ना हमारे पास बिजली है, ना हमारे पास गैस है। हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि हम हालात जंग में रह रहे हैं। हम मुल्क में थोड़ी रह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। हमें तो ऐसा लगता है जैसे कहीं बम्बार्टमेंट हो चुकी है, हम उस मुल्क के अंदर रह रहे हैं कि ना दाल है, ना चीनी है, ना आटा है, ना पत्ती है, ना कुछ नहीं है। गरीब आदमी के लिए सिर्फ एक कफन सस्ता हो गया है। यकीन मानो बच्चों के लिए फीसें नहीं मिलती, क्योंकि वो बेचारा कमाने को जाएगा तो वो रोज़गार नहीं मिलता, तो अपने बच्चों को क्या फ़ीस ला के दे, वो क्या स्कूलों के अंदर वो अपनी क्या कहते हैं कि महाना दे। किसी के 8 महीने की चढ़ी हुई बच्चों की फ़ीस, यहाँ पे आ जाओ बिलों के ऊपर बिल जितना भी भर लें हम, डिटेक्शन पे डिटेक्शन आ रहे हैं। वापडा सरचोड़ बदमाश बनी हुई है, हर महकमा हमारे पास बदमाश बना हुआ है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। खुदारा हुकूमत से पुरज़ोर अपील की जाती है, ये गरीब आदमी खुदकुशियाँ कर रहा है तो ये हुकूमत वक्त को जवाब देना है। इस चीज़ का ये याद रखना। एक गरीब बच्चा जो है ना, अपने माँ बाप से वो कहता है कि मैं फ़ीस मेरी टाइम पे भर दिया करो, वो फ़ीस टाइम के ऊपर नहीं भरी जाती, क्योंकि बिल हमारे ऊपर इतने आ जाते हैं। हमारे पास जो भी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। बताएं हम क्या करें यहाँ पे। मनफी असरात भाईजान ये हो रहा है कि लोग खुदकुशी में मजबूर हो रहे हैं। बाकी अल्लाह इस हुकूमत का भला करे जिसने इतनी महंगाई कर दी है इतने एक साल में। बाकी आवाम का कोई पुरसान हाल नहीं है। हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा? सस्ताई करें, जो महंगाई है उसको ख़त्म करें। सर आप अपने मीडिया के थ्रू से बता दें, अभी एक चीज़ सस्ती है, अभी एक चीज़ पाकिस्तान में सस्ती है, वो है मौत। यहाँ सिर्फ अभी ज़िंदगी सबकी ख़त्म हो चुकी है, इस महंगाई ने जीते जी मार दिया है। यानी कि मैं एक अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे तबके से ताल्लुक़ रखता था, मैं ज़मीन पे लेट चुका हूँ, बखुदा ज़मीन पे लेट चुका हूँ। और जो बेचारे पहले से इतने परेशान थे, मेरा ख़्याल है कि मैं क्या कहूँ, मेरे मुँह से अच्छे अल्फाज नहीं निकल रहे कि मैं अच्छे अल्फाज करूँ। और महंगाई इतने अरूज के ऊपर है कि आप इसका अब यही हो सकता है कि हुकूमत चेंज हो, कोई समझदार लोग आए, जब जाके कोई मुल्क की हालत सुधर सकते हैं। ये चोर उचक्के टाइप के जब तक ये आते रहेंगे, ये महंगाई इसी तरह उरूज पर रहेगी, ये किसी सूरत कम नहीं होनी। सिर्फ हमको इकोनॉमिक्स जो ये रिपोर्ट्स बताते हैं, एक दूसरे की रिपोर्ट बताते हैं कि ये 6% GDP बढ़ा था, वो 2% बढ़ा था, लेकिन इस सब बढ़ा हुआ अगर देखना है तो किसी गरीब से पूछो, अगर कम देखना है तो किसी ऐसे आदमी से पूछो जो कि अपने दरमियाने लेवल का था, जो ज़मीन पे लेट चुका है, और जो बेचारा गरीब तरीन था वो मर चुका है। बखुदा मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि हमारा दिल खून के आंसू रो रहा है। बस अल्लाह खैर करे, पाकिस्तान पे रहम करे परवरदिगार।
हुकूमत है, वक्त से क्या मुतालबा आप? इसके गिने दिन रहेगा, लेकिन जितने दिनों में ये रही है इसने तो बिल्कुल ज़मीन पे लिटा दिया पब्लिक को ना। इससे पिछली हुकूमत जिसको हटाया गया था वो कदर फिर भी बेहतर थी, इस हुकूमत ने सबको ज़मीन पे लिटा दिया है। ये 1.5 साल की अपनी कारकर्दगी ऐसे बता रहे होते हैं। IMF से कर्जा लेकर इन्होंने समझा बड़ा तीर मार लिया है। IMF से कर्जा लिया है ना, कर्जा लेकर हमको बता रहे हैं कि बड़ा खुशी का मुकाम है, कर्जा आ गया, ये आ गया। कर्जा भी हम ही पे करेंगे, तुम तो निकल जाओगे यार, तुम लोगों ने मार दिया है, बहुत बुरा हाल है। मैं यही कहूँगा कि हुक्मरान से कि खुदारा अब जो भी गवर्नमेंट आए, जो भी लोग आए, सिर्फ ऐसे आए जो गरीब का सोचे, मुल्क का सोचे, पाकिस्तान का सोचे। थैंक यू। और शहरी भी मौजूद हैं, इनसे बात। अस्सलाम वालेकुम। आजकल जो गवर्नमेंट ने ड्रामा किया हुआ है, IMF का नाम लेके बिजली में इंक्रीज जो किया है, कहीं IMF ने तज्ज़े निगार जो आते हैं माहिर मुआशियात, वो कहीं ये नहीं कह रहे कि IMF कहता है कि आप इंक्रीज करो। IMF कहता है कि आप जहाँ हैं आप यहाँ से कम नहीं करना, ताकि आप हमारे जो रिटर्न कर सकें। ये जो नाम नेहाद गवर्नमेंट जो हाल कर रही है, अभी जो बिल आए आप जाके देखो, यकीन करो खुदकशी करने का लोगों का मूड कर रहा है। अब जो मजीद अगले महीने जो बिल आएगा वो ये 50 रुपये फी यूनिट पे पहुंचा रहे हैं, इंक्लूड टैक्सेस। जी, जैसा कि आपको मालूम है कि इस टाइम महंगाई जो है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर है। आटा 160 रुपये किलो हो गया है, पेट्रोल भी आपको मालूम है कि महंगा चल रहा है, डीजल भी महंगा है, हर चीज़ यानी कि जो है वो इस टाइम पर आग लगी हुई है। तो ये बताएं कि सोने के जो सेट हैं, तो ये अभी लोग सोना खरीदने आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या ये भी जो है वो महंगाई की नज़र हो गया? सर सोना तो इतना महंगा हो गया कि ख़रीदार तो है ही नहीं। बाकी ये है कि बेचने वाले इतने आ रहे हैं, कोई लौंग बेचने आ रहा है तो कहता है आटा लेना है, कोई अगर बाली बेचने आ रहा है, कोई चूड़ी बेचने आ रहा है, सिर्फ बेचने वाले ही का काम रह गया, ख़रीदारी तो ख़त्म हो गई बिल्कुल। सोना तो दिन ब दिन इतना महंगा हो गया कि ख़रीदे कुव्वत से लोगों की बाहर हो गया। अब हम भी बैठे होते हैं कि भाई लेने वाला तो कोई नहीं, सिर्फ देने वाले ही आ रहे हैं, लेने वाला तो ख़त्म ही हो गया तकरीबन। और हमारा काउंटर सेल जो थी वो छोटे आइटम की थी, लौंग बिक गई, अंगूठी बिक गई, तो वो ख़त्म ही हो गया। अब लोग शादियों में भी इमिटेशन चला रहे हैं, इमिटेशन भी अभी कुछ दिनों बाद इतना महंगा हो जाएगा कि वो भी कुव्वत खरीद से बाहर हो जाएगा। इस टाइम पर जो है वो गोल्ड के क्या रेट है? गोल्ड का आज का रेट है 2,22,000 रुपये 24 कैरेट का। और गोल्ड का रेट भी एक जगह नहीं रुक रहा है, कभी 30 हो जाता है, कभी 2,02,000 हो जाता है, 2,30,000 हो जाता है। बस समझ में नहीं आ रहा कि हम भी क्या करें, हम भी कहाँ तक अभी हम भी ये कि चीज़ें बेच बेच के अपना गुजारा कर रहे हैं। काम नहीं है बिल्कुल भी, सोने का काम तकरीबन तबाही के दानाने पे आ गया, बहुत महंगा हो गया सोना। इस टाइम पर जो है लोग आवाम जो है वो आटा, चीनी, पत्ती से ही जो है वो बाहर नहीं है। मैं आपको बताता चलूँ कि हैदराबाद के अंदर इस टाइम पर आटा माफिया, चीनी माफिया जो है वो सरगर्म है। चीनी इस टाइम पर 160 रुपये किलो जो है वो फ़रोख्त हो रही है। अच्छा, इंतज़ामिया आपको कहीं नज़र आती है यहाँ पर? कहीं भी इंतजामिया नज़र नहीं आती। यहाँ तक कि कल दूध वाला भी जो 200 रुपये दे के जा रहा था वो बोल गया भाई हफ्ते से 220 रुपये मिलेगा। क्या करें अब, वो किसको पकड़ें जाके? वो जब टीमें आती हैं तो ये रेट नीचे आ जाते हैं, जब चली जाती हैं तो फिर वापस वहीं पे रेट आ जाते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। इंतजामिया तो हमें कहीं भर भी किसी हवाले से नज़र नहीं आती। पहले दूध जो है वो 160 रुपये था, जो कि पहले 200 रुपये चला। जिस टाइम पर 160 रुपये था उस टाइम पर 200 रुपये चल रहा था। आज जो है वो तकरीबन 180 रुपये के करीब रेट है। लेकिन ये है कि 200 कहीं पर हैदराबाद में 220 चल रहा है, कहीं 230 चल रहा है, 250 रुपये तक जो है वो दूध की रिपोर्ट्स आ रही हैं हैदराबाद के अंदर बिकने की। तो ये बताएं कि इसको किस तरीके से रोका जाए? हुकूमत से क्या मुतालबा आपका? हुकूमत से यही मुतालबा है कि वो अपने अखराजात कम करें, आवाम के लिए कुछ रिलीफ पैकेज निकालें। हुकूमत सिर्फ अपने मामलात के लिए जो सारे बिल पास हो जाते हैं, आवाम के लिए कोई बिल पास नहीं होता, कोई पूछने वाला ही नहीं है। अभी बिजली के पैसों अभी मैं निकाल के बैठा हुआ था, बिल 4 महीने से डिडक्शन लग कर आ रहा है। भाई किस बात का लगा रहे हैं, कोई बताने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। लाइट चली जाती है तो उसके लिए भी पैसे जमा करके तो हम लाइट लगवाते हैं। बहुत बुरा हाल हुआ भाई। पैसे जमा करके क्या मुराद? दूध लगवाना है तो 100 रुपये दो, ट्रांसफार्मर उड़ गया है तो उसके पैसे जमा करो दो। तो मकसद है कागजी कार्रवाइयों में और अखबारी यानी कि न्यूज़ चैनल वगैरह पे तो ये बोल देते हैं कि अब कोई पैसा पाई नहीं होगी, लेकिन बगैर पैसे के पाकिस्तान में कोई काम नहीं होता। यहाँ पर शहरियों का यही कहना है कि हर जगह पर जो है वो मुनज़्ज़म तरीके से जो है वो माफिया सरगर्म है, चाहे वो वापडा हो, चाहे जो है वो मुनज़्ज़म तरीके से उसके अंदर जो है वो करप्शन जारी है। ये थे सुनारा मार्केट के अंदर हम एक सुनारे जिनसे हमने यहाँ पर बात करी। हम यहाँ पर और शहरियों से बात करते हैं। खाने को मिल नहीं रहा है, पीने को मिल नहीं रहा है, बिजली मिल नहीं रही है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। इतनी सस्ताई हो गई है पाकिस्तान में। अशिया खुर्दोनोश की चीज़ें इतनी महंगी हैं। आटा 160 रुपये किलो जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। चीनी कुछ भी नहीं है, फ्री में मिल रहा है अब तो। ये हुकूमत जो आई है फ्री में दे रही है हर चीज।
इससे ज़्यादा सस्ता क्या होगा? लोगों को खाने के लिए नहीं है। हुकूमत से क्या मुतालबा? मुतालबा यही है कि बहुत सस्ता करें और सस्ता कर दें इसे। कम से जूते तो पड़े उनमें, जूते लेके तो निकले लोग हवा में रोड पे, और सस्ता कर दें। यहाँ पर कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं कि इस टाइम मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर महंगाई पहुंच चुकी है। आटा 160 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है, चीनी 160 रुपए किलो। बेशक तो एक गरीब आदमी 3 बच्चे 4 बच्चों के साथ किस तरह गुजारा कर? वो बस दानों ने, चोरों ने, बेईमानों ने तो मुंह का निवाला भी छीन लिया, इसमें कोई शक नहीं है। महंगाई इतनी है। हुकूमत से क्या मुतालबा? हुकूमत से यही मुतालबा है कि ये नहीं चल रहा है इनसे तो ये छोड़ दें। गरीब इंसान तो परेशान ही है, आपको दिख रही है, देखो हालात क्या नज़र आ रहा है, सन्नाटे लगे हुए दुकानों में। महंगाई इस हिसाब से इस कदर बढ़ गई है कि गरीब इंसान का तो पूरा हो ही नहीं रहा। हुकूमत ने अभी तक क्या किया है? बोल बोल के समझ लो लोग परेशान हो गए हैं, हुकूमत ने अभी तक कुछ भी नहीं किया। सामने देखें, सामने मीठे पानी की परेशानी है, तकरीबन 3 साल हो गए मीठा पानी नहीं है। एप्लीकेशन दे दे के ख़त्म हो गए, एप्लीकेशन भी वो ख़त्म हो गई होंगी जो दी हैं हमने, लेकिन मीठा पानी नहीं आया अभी तक। लाइट नहीं है, आप देखो बैटरी घर पे लेके जाते हैं, वहाँ से चार्ज करके लेके आते हैं तो दुकानदारी कर रहे हैं अभी थोड़ी, वरना तो ये अंधेरा वो आएगा पूरी दुकान में। महंगाई पे कंट्रोल करें, डॉलर को कम लाएं, बिजली, आटा, चीनी, दालें, इनके ऊपर तो रिलीफ दें, और दूसरी चीज़ें जो हैं वो भले महंगी कर दें, पेट्रोल भले महंगा कर दें और महंगा कर दें, लेकिन बिजली, गैस, पानी तो दें, जो इंसान तो जिए। 1000 रुपए का 10 किलो था, आज 1630 रुपए का 10 किलो आटा है। सही है ना। चने की दाल 200 रुपए किलो थी, आज 280 रुपए किलो है। गरीब आदमी कहाँ आएगा? गरीब आदमियों का काम उतर गया। आपको मालूम है कि जैसे लतीफाबाद, हैदराबाद के अंदर, पूरे सिंध के अंदर इतनी महंगाई हो गई है कि आटा इतना महंगा है कि गरीब आदमी पेट नहीं भर सकता। हर चीज़ महंगी, गोश्त, आटा, चीनी, चावल, सारा महंगाई हो जा रही है। ये कोटा सिस्टम पीपल्स पार्टी वाले तोड़ दें तो शायद अल्लाह बेहतर कर दे और उनको दिलों में ईमान डाल दे। भाईजान, महंगाई ने तो ऐसी जिंदगी अजाब करके रखी है कि बस रोजाना की बुनियाद के ऊपर जब भी चीज लेने के लिए आओ, हर दफा नए रेट होते हैं। ना तो हमारी इनकम बढ़ती है, ना कुछ महंगाई बहुत बढ़ती है। ऐसी हुकूमत से तो अल्लाह बचाए। आम आदमी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं आम आदमी हूँ, मकसद कोई मैं वजीर नहीं हूँ, किसी मिनिस्टर नहीं हूँ। आम आदमी की हालत है, ये बच्चा काम कर रहा है, इसकी दिहाड़ी 600 रुपये मुर्गी की दुकान पे। अब ये 600 रुपये में आटा खरीदेगा या दाल खरीदेगा, ये क्या खरीदेगा मुझे बताएं। अच्छा, दवाओं के मामला ऐसे हैं कि डबल कीमत हो गई है। अच्छा, लोग इस टाइम पे नफसियाती होते जा रहे हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं, महंगाई की वजह से खुदकुशियों की तरफ जा रहे हैं। और बपाक पेट्रोल, आज पेट्रोल पंप बंद है, कल रात से ये मामला थे कि पेट्रोल नहीं है। और अभी पाक महीना चल रहा है, इतना पाक महीना है, महीने सारे पाक हैं, लेकिन आले रसूल का महीना है, हम मानने वाले हैं, हुसैनी अल्हम्दुलिल्लाह, हम सभी न्याज फातिहा कराते हैं, लंगर खाते हैं। लाइट का शेड्यूल हैज़ को बिल्कुल नाहेल है। वफाक ने बिल्कुल हमारे को इस काबिल भी नहीं छोड़ा कि हम लाइट के ऊपर बैठे हैं। लोग बच्चे तड़प रहे। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा, तो कुदरत का निज़ाम है कि हवा चल गई, वरना गर्मी से लोग पागल हो गए थे। आटा है, जो लोग 10 किलो खरीदते थे आज 1 किलो खरीद रहे हैं। जो मुर्गी 1 किलो खरीदते थे वो 1 पाव और आधा पाव खरीद रहे हैं। इतनी हालत बुरी हो गई है कि लोग खुदकुशी पे बेजार हो गए हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं खुद ज़हनी मरीज हो गया और डिप्रेशन की गोलियाँ ले रहा हूँ। जाके गिद्दू पे जाके, ये गिद्दू को जो हॉस्पिटल है, लाजी बात है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट हॉस्पिटल, उधर जाके चेकअप करा रहा हूँ। तो मतलब मुझ जैसे समाजी आदमी की हालत है तो फिर अल्लाह ही रहम फरमाए। ऐसे कितनी बहन बेटियाँ हैं, कितनी माँ बहनें। चले मैं आपको महल्ले में दिखाऊँ, एक टाइम का रोटी खा रही हैं, एक टाइम की रोटी नहीं है उनके घर में। ज़्यादा बोलूँगा तो रो जाऊँगा। बस अल्लाह ताला प्यारे नबी के सदक़े में इन हुक्मरान को नेकी की हिदायत फरमाए या कोई अच्छे लोग लेकर आए। जब हम जैसे की चीख निकल गई है, गरीब आदमी तो मरेगा ही ना, मजबूर हो गया है भीख मांगने पे, जलील हो रहा रोटों पे, टके के पैसों की नहीं है, रुस्वा और नोच रहे हैं लोग। मैं क्या बयान करूं, बिल भरने की नहीं उधार मांग रहे हैं, कर्जाई हो गए। ज्यादातर लोग किराए की रेंट की दुकानें छोड़ चुके हैं, घर में बैठ के खा रहे हैं। और माशरे का हाल तुम्हारे सामने यार, अल्लाह उन हुक्मरानों को अकल और ईमान दे कि वो थोड़ा गौर करें और देख लें। हुकूमत से ये कि हमारे वज़ीर आला और तमाम अहलकार
काबिल हैसियत है, हमारा सासा पाकिस्तान है, उनसे ही चलता है। उनसे ये नहीं कि वो हमारे घर पे आटा डालें, सिर्फ अपने इदारों को गौर करें, हमको नहीं, उन गरीबों को जिनके पास एक टाइम है और दूसरे टाइम नहीं है, सिर्फ इतनी सी इल्तिजा है। हम पे अल्लाह का शुक्र, रोज काम करते हैं, रोज खाते हैं पीते हैं, पर जिस वर्कर को हम छोड़ देते हैं उसके घर के माशी हालत क्या है? उसका चूल्हा हमारी वजह से चल रहा है। हमारे वसाइल होंगे तो हम रखेंगे ना यार। पहले 8 से अब 4 रुपए काम कर रहे हैं, तो बड़ी बेरोजगारी बहुत डिस्टर्बिंग हो गई है। रक्षा आला, सुजुकी आला, हर आदमी डिस्टर्ब है। मेरा नजरिया है, मैंने अपने बच्चों को हटाया हुआ स्कूल से, 50,000 कर्जाई हो गया हूँ। अब गवर्नमेंट में अपॉइंट कराऊंगा, अगस्त के अंदर एडमिशन होगा। जैसे वसाइल उस हिसाब से काम करना है, रो के दिखाना, अपना मजाक बनवाना। पहले आप बताएं, हुकूमत तो हमें चारों तरफ कहीं भी नज़र आती नहीं है जो इस पर अमल दरामद करा है। जितने भी हुक्मरान बैठे हुए हैं, इनकी तकरीबन सबकी तमाम की अशिया खुर्दनोश की इनकी खुद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करी हुई है और यही अपने इस्तेमाल में लाते हैं। और यही इन्हीं के नरकों में लोग बैठे हुए इन्हीं के, जो इनके कहने पे इमा पे सारे काम इन्हीं के, इमा पे सारे आटा भी महंगा इन्हीं के लोगों को ही है, चीनी हो गई, पेट्रोल हो गई, सब समय जो शराबें बैठी हुई है, इन्हीं का कारोबार सब इन्हीं का मामला था इनके ऊपर। इस पर आवाम तो परेशान है। आवाम किसके हाल बेहाल छोड़ दिया इन्होंने, इसे अल्लाह के हवाले छोड़ा हुआ। अल्लाह ही इसको समझ लो, इनसे हमारी जान छुड़वाएगा, इन हुक्मरानों से। बाकी इससे हमारा बिल्कुल समझ लो, इन हुक्मरानों से दिल उठ गया है, क्योंकि ये लोगों से अमेरिका से दूसरे ममालिक से इन्होंने कर्जा उधार ले लेके हमारे कर्जदार भी कर दिया, दुनिया में बदनाम भी कर दिया। तो बहुत मुश्किल है, सवाल ही पैदा नहीं। तो सर्वाइवल तो है कहाँ, तो ज़बरदस्ती ज़िंदगी को धक्का दे रहे हैं भाई, वरना सर्वाइवल तो अच्छों का नहीं है। जिस बंदे की 60-70 हज़ार रुपये सैलरी है वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा, तो एक मजदूर आदमी तो सर्वाइवल तो बहुत मुश्किल है। अभी ये कल तक जो है हम 40 रुपए ले रहे थे ये टमाटर, मुहर्रम आया तो 100 रुपए के ऊपर पहुंच गया ये। बस अपना गुजारा कर रहा है, मजबूरी है उसकी, क्या कर रहे हैं। रोज़ का खाने वाला जो कमाता है रोज़ रोज़ खाता है। हुकूमत की तरफ से बड़ा जुल्म है आवाम के साथ। भाई यही मुतालबा है कि आवाम के लिए हर चीज़ सस्ती हो, भले कोई भी हुकूमत करे, इमरान खान करे या नवाज शरीफ करे, शहबाज शरीफ करे, आवाम का मुतालबा ये चीज़ें सस्ती होनी चाहिए बस, ताकि वो इससे फ़ायदा उठा सके। अब रोज़ का खाने वाला 500-600 रुपये दिहाड़ी, उसे क्या करेगा आप बताएं मेरे को। यहाँ तो रोज़ महंगाई हो रही है, आवाम बिल्कुल बेयारो मददगार पड़ी है। बस फर्क बहुत हो रहा है, गरीब आदमी पिसता जा रहा, अमीर आदमी अमीर तो है, गरीब के बारे में कोई पूछने वाला नहीं है। और गरीब एक बंदा अगर 700-800 रुपये दिहाड़ी कमा रहा तो उससे हर चीज़ की पूछताछ हो रही है, और जो अमीर आदमी है वो करोड़ों की गबन कर रहा है, उससे कोई पूछताछ नहीं है। हुकूमत तो भाईजान बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है, गवर्नमेंट ज़बरदस्ती चल रही है। आवाम को इस चीज़ का एहसास है ही नहीं कि हम कौन से रास्ते पे किस तरह आ रहे हैं। एक लीडर खाली ऐलान करता है, लाखों के हिसाब से लोग पहुँचते हैं, अपने हुकूक के लिए कोई नहीं कर रहा। सर गरीब आदमी मर चुका है, कुछ नहीं है। प्रोसेस ये आटा 80 रुपये किलो था, तो अभी तक जो है कुछ भी नहीं है। आवाम क्या है, आवाम तो जो है बाहर भी नहीं आ रही है। इस चीज़ के लिए अगर आवाम बाहर आए तो गवर्नमेंट को असर पड़े। गवर्नमेंट यही चीज़ देखती है, मतलब ठीक है आवाम बाहर आ नहीं रही है, 1 रुपये बढ़ाओ, 2 बढ़ाओ, 5 रुपये बढ़ाओ, वो ऐसे करते करते 100 रुपये बढ़ जाते हैं। एक आटा 400 रुपये था 5 किलो, अब वो आटा पहुंच गया 800 रुपये का 5 किलो। तो मेहरबानी करके गवर्नमेंट को ये किया जाए, कम से कम जो है रिलीफ दिया जाए आवाम को। मर रहा है गरीब आदमी, यकीन मानो बहुत मुश्किल गुजारा हो गया है। कैसे तैसे करके आदमी अपना घर का चला रहा है। पूछो आप लोगों से कैसे वो लेके जा रहे हैं घर के लिए, खाने के लिए, सिर्फ खुराक की जो है ना पूरा ही नहीं कर पा रहे, दूसरी चीज़ें तो हो रहे। गवर्नमेंट को कोई असर नहीं पड़ रहा इस पे यार। जब भी महंगाई होती है तो क्यों होती है, हमारे हुक्मरानों की वजह से। जब भी जालिम हुक्मरान आएंगे, आप जिस तरीके से ये महीना चल रहा है, आप महंगाई की बात कर रहे हैं, महंगाई का रीज़न क्या है? महंगाई का रीज़न हमारी नज़र में जो हमारे हुक्मरान होते हैं, जो हम पे रूल करते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है अपनी रियाया को, अपनी आवाम को इस महंगाई से, इस मुसीबत से बचाए। लेकिन हमारे हुक्मरान जिस महीने इसके हिसाब से हम बता रहे हैं, यजीद हैं, वक्त के यजीद हैं। उनको एहसास नहीं है कि लोग कितने परेशान हैं, किस तरीके से गुर्बत की लकीर के नीचे जा रहे हैं। बहुत परेशान हैं लोग। महंगाई आएगी, चोरी बढ़ेगी, लोगों की आम इस्तेमाल की चीज़ें लोगों की पहुंच से दूर हो जाएंगी। जब लोगों की पहुंच से दूर हो जाएंगी तो बेहयाई बढ़ेगी और चोरी चकारी, लूटना, हालात ख़राब ये बढ़ेंगे। गरीब क्या करेगा? ख़ुदकुशियाँ करेगा। किस तरीके से लोड शेडिंग क्या है, कहाँ से बिल भरेगा? कुंडे चलेंगे, चोरी चलेगी, करप्शन बढ़ेगी। किस वजह से? हमारे
नाअहल हुक्मरानों की वजह से। ये सारा मसला जुड़ा हुआ होता है हुक्मरानों से, जो हम पे रूल कर रहे होते हैं, जो हम पे हुकूमत कर रहे होते हैं, जो हमसे टैक्स ले रहे होते हैं, जो हम लोगों के मामलात को नहीं देख रहे होते हैं। हमारे अरबाब इख्तियार, उनके पास तो वसाइल की कमी नहीं है, हमारे पास मसाइल ही मसाइल हैं। सर अब ये तो बात वही आ जाती है ना कि जितने भी ये कारोबार करने वाले ये अपना लॉस नहीं करते, इनको इससे गर्ज नहीं है कि आगे से चीज़ें महंगी हो रही हैं, उन्होंने भी आगे महंगी करनी होती हैं। ये एक चेन चल रही है, आप मंडी से लेकर आए, वो कहते हैं जनाब वहाँ से महंगा है। एंड यूज़र जो होता है, जो आप आम आवाम है, जो पिसी हुई है, उसको हर सूरत के अंदर जो है ना रिलीफ कोई देने को तैयार नहीं है, ना मुखैर हजरात देने को तैयार नहीं है। अगर दूध उनको अगर मार्जिन कम हो रहा है, उन्होंने कम नहीं करना, उन्होंने अपने मार्जिन बढ़ाना। पेट्रोल पे पैसे बढ़ जाने, पेट्रोल पे हड़ताल हो जानी है, किराए फौरी तौर पे बढ़ जाने, चारा महंगा है जनाब, दूध की बात कर रहे हैं आप, आटे की बात कर रहे हैं आप, कौन सी चीज़ ऐसी है जो महंगी सस्ती है? सब आवाम की पहुँच से दूर है। देखें इस वक्त पाकिस्तान में मजबूत तौर पे आप देखेंगे कराची से गिलगित तक कोई सा ज़िला, कोई सा शहर, कोई सा सूबा ऐसा नहीं है कि जहां आवाम खुशहाल हो। सूरत हाल ये बनी हुई है, लोग मासूम बच्चों को बेच रहे हैं, खुदकशियों का रुझान बहुत बढ़ गया है, जिंदा दरगोर लाइफ चल रही है। ये जो आप देख रहे हैं खाली खाली बाजार, दुकानदार भी रो रहे हैं और कस्टमर भी रो रहा है। महंगाई का यह हाल है कि मासूम बच्चों को दूध से बिलक बिलक के सो जाते हैं, माएँ पानी भर भर के उनको पिला रही हैं दूध की बोतलों में। नाश्ता करके जो लोग जाते हैं वो दोपहर खाने का रुझान खत्म हो गया है। सारा खाना सिर्फ रात को वो खाते हैं 2 रोटी गिन के। अगले दिन की सोच के लोग बीमार हो गए। अस्पताल के लिए डॉक्टर दवाई लिखता है, वो दवा नहीं लेते बल्कि एक टैबलेट डिस्प्रिन लेके घर चले जाते हैं। तो हाल ये है कि महंगाई हाथ से निकल गई है और इतना दरगोर जिंदगी बना दी है इन्होंने कि कब्रिस्तान में अगर मरने के लिए कोई जाता है तो वो कब्र भी 6,000 रुपये की मिल रही है। जिस कौम के पास रोजगार नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, वो 6,000 रुपये की खबर कहाँ से लेगा? तो पाकिस्तान की दरगुर सूरत हाल की जिम्मेदार मौजूदा गवर्नमेंट। डॉलर पहुंचा 300 रुपये का डॉलर भी नहीं मिल रहा। तो जब इंपोर्ट बंद हो गई, बाहर से सामान नहीं आएगा, तो यहाँ महंगाई का ग्राफ आसमान पे ही जाएगा। तो इन हुक्मरानों ने हमें कहाँ पहुँचा दिया है? तो मेरी आपके चैनल के रोज के तवज्जुह से हुकाम बाला बिलखुसूस महंगाई के लिए जो ये रो रही है आवाम, इनका तजाला नहीं किया तो ये लोग घरों से बाहर निकल के आप गिरवान तक ये लोग पहुंचेंगे। यहाँ पर शहरी बहुत ज़्यादा अजियत का शिकार है। मैं आपको बताता चलूँ कि हैदराबाद में इस टाइम तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर महंगाई पहुँच चुकी है, लेकिन इंतज़ामिया जो है, लोगों का कहना है कि इंतज़ामिया बिल्कुल गैर फार नज़र आ रही है। इंतज़ामिया को चाहिए कि फ़ौरन बाज़ारों का रुख करें, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बनाई जाएँ, और अगर प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं तो उनको फाल किया जाए। तमाम बाज़ारों के अंदर जो वो चेक एंड बैलेंस रखा जाए, क्योंकि गरीब आवाम जो है वो बिल्कुल इस चीज़ का बर्दाश्त ही नहीं कर सकती कि इस टाइम पर जो है वो नाजायज़ मुनाफाखोर जो है वो मुनाफाखोरी कर सकें, क्योंकि इस टाइम पर नाजायज़ मुनाफाखोर बहुत ज़्यादा जो है वो सरगर्म है। हैदराबाद की तमाम मार्केटों के ऊपर दूध जो है वो 240 से 250 रुपये तक जो है वो फ़रोख्त हो रहा है, लेकिन कोई पुरसान हाल नहीं है। दूध का मैं आपको बताता चलूँ कि अगर कोई बड़ी डेयरी है, अगर वो 150-200 मन अगर दूध निकाल रही है पर लीटर, अगर वो 20 रुपये या 30 रुपये भी इजाफा करके जो है वो अगर कमा रहा है, तो आप ये सोच सकते हैं कि लाखों रुपए जो है वो रोज़ की उसकी गैर कानूनी बचत जो है वो उसको मिल रही है। अगर कोई डीसी या कोई मुताल्लिका महकमा जो है वो जाके एक्शन भी करता है और अगर 1,50,000 2 लाख का उसके ऊपर जुर्माना भी लगाता है, तो उसकी ज़ात के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो उसके 2 घंटे की कमाई होती है। तो ऐसे लोगों को जो है वो फिलपोर जो है वो अरेस्ट किया जाए, जो गरीब आवाम को जो है ना वो लूट रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि हैदराबाद के अंदर अशिया खुर्दनोश की चीज़ें जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा रेट्स के ऊपर बिक रही हैं। चीनी 160 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रही है, आटा 160 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। अगर इनके गवर्नमेंट रेट्स दिए हुए हैं तो इस गवर्नमेंट रेट्स के ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं करवाया जा रहा? इंतज़ामिया आखिर क्या कर रही है? इंतज़ामिया ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही है। यहाँ पर एक तरफ आवाम जो है वो बिल्कुल गुर्बत की लकीर से नीचे पहुँच चुकी है और दूसरी तरफ इंतज़ामिया अपने ऑफिसों में बैठ कर जो है वो एसी के मज़े लूट रही है। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद नवीद को दीजिए इजाज़त। प्रोग्राम रोज़नामा से पाकिस्तान जिंदाबाद।